अल्लाह ताला हमें सिखाता है कि नाउमीदी से कैसे निकलें। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपने स्टार्ट में सुना कि जैसा कि मैंने बोला कि अल्लाह हमें सिखाता है कि नाउमीदी से कैसे निकलें। नाउमीदी सबसे बड़ा अंधेरा है। ज़िंदगी कभी कभार इस मकाम पर ले आती है जहाँ इंसान खुद से सवाल करता है, क्या मेरा कुछ बनेगा? क्या मेरी दुआएं कबूल होंगी? क्या वाकई अल्लाह मेरे साथ है? ये वो लम्हा होता है जब शैतान आहिस्ता आहिस्ता दिल में नाउमीदी का जहर घोलता है। यही वो वक़्त होता है जब इंसान अंधेरों में डूबने लगता है। लेकिन क्या तुम जानते हो, अल्लाह ताला खुद हमें सिखाता है कि नाउमीदी से कैसे निकलना है। बाज़ औक़ात हमारे साथ क्या होता है कि लाइफ में कुछ ऐसे हादसात हो जाते हैं, ऐसे मसाइल आ जाते हैं और हम नाउमीदी का शिकार हो जाते हैं और हम अल्लाह ताला से भी शिकवे स्टार्ट कर देते हैं। इंसानों से तो शिकवे होते ही हैं, लेकिन हमें अल्लाह से भी शिकवे होते हैं। और ना हम नाउमीद हो के ना अपनी लाइफ से नाउमीद हो के अपने आप को बाज़ औक़ात ऐसा टाइम आ जाता है कि ख़त्म करने का सोचने लगते हैं और बाज़ औक़ात ऐसा कुछ लोग कर भी जाते हैं। वो ही नाउमीदी, अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कि मुझसे नाउमीद मत हो। अल्लाह ताला नाउमीदी से मना फरमाते हैं। अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो। बेशक अल्लाह की रहमत से सिर्फ काफिर ही नाउमीद होते हैं। ये सिर्फ एक हुक्म नहीं, एक ऐलान है। मेरा बंदा कितना भी टूटा हुआ हो, मायूस ना हो, मैं हूँ तेरे साथ। तो फिर जब इंसान के साथ अल्लाह है, वो खुद वादा कर रहा है, वो खुद बता रहा है, वो खुद ऐलान कर रहा है कि ऐ मेरे बंदे नाउमीद मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो फिर इंसान नाउमीद कैसे हो सकता है? ये कैसे पॉसिबल है? या तो इंसान का ईमान कमज़ोर होता है या फिर वो अल्लाह पे ट्रस्ट नहीं रखता। ये दो ही काम होते हैं जब हम अल्लाह से नाउमीद होते हैं। अल्लाह के बंदे कभी मायूस नहीं होते। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, जब हज़रत यूसुफ गुम हो गए, याकूब की आंखें रोते रोते सफ़ेद हो गई मगर उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा, मैं अल्लाह से वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। हज़रत अयूब जिस्म बीमारी से गल गया था, मतलब उनका बॉडी पूरी गल गई थी, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थे। लोग छोड़ गए थे, उनके घर वाले, वाइफ, बच्चे, सब अहलो अयाल उनको छोड़कर चले गए थे, मगर दिल से दुआ ना छोड़ी, ऐ मेरे रब, मुझे तकलीफ़ पहुंची है और तू सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। तो जब हमारे नबियों पे इतनी इतनी तकलीफ़ें आईं और उन्होंने सब्र का दामन नहीं छोड़ा, उन्होंने अल्लाह ताला से उम्मीद नहीं छोड़ी, तो हम कौन होते हैं? हम तो अल्लाह ताला के नाचीज़ से बंदे हैं ना। तो हमें उसकी रहमत से कभी भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। तो हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ में पत्थर खाए, मक्का में सताए गए, मगर कभी नाउम्मीद ना हुए। फरमाया, अगर तू मुझसे राज़ी है तो मुझे किसी की परवाह नहीं। तो जब अम्बिया, जब नबी, जब अल्लाह के बनाए हुए इतने ख़ास बंदे अल्लाह से नाउम्मीद नहीं हुए, तो हम कैसे नाउम्मीद हो सकते हैं? अच्छा, इसके बाद अक्सर माइंड में ये सवाल आता है कि नाउम्मीदी का मुकाबला कैसे करें? अल्लाह के तरीके, अल्लाह पर तवक्कुल रखें और जो अल्लाह पर भरोसा करे, अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। मतलब हालात जैसे भी हों, अगर अल्लाह पर यकीन है तो रास्ते खुद बनते जाएंगे, मुश्किलात खुद ही ख़त्म होती जाएंगी और इंसान एक ना एक दिन अल्लाह से उम्मीद रखते हुए सक्सेसफुल हो जाएगा। हर हाल में शुक्र अदा करना भी एक उम्मीद की ही सूरत है। अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। शुक्र दिल की रोशनी है, ये ना उम्मीदी के अंधेरों को जला देता है। तो क्यों ना हम हर हाल में उस बनाने वाले का शुक्र अदा करें जिसने हमें ये ज़िंदगी दी, ये सांसें दी, सेहत दी, बहुत कुछ दिया। उसके बाद बाज़ औक़ात अक्सर वीडियोस में मैं ये आप लोगों को कहती हूँ कि इस्तग़फ़ार को आदत बना लें। यकीन माने मैंने खुद इस्तग़फ़ार को अपनी लाइफ की आदत बना लिया और जो लोग इस्तग़फ़ार से बेनिफिट्स लेते हैं वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। किसी को जॉब का मसला है, किसी को हेल्थ के इश्यूज़ हैं, किसी को कोई भी मसला है, कोई हाजत है, इस्तग़फ़ार को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं। इस्तग़फ़ार करो, वो तुम्हें माल देगा, औलाद देगा, बारिश देगा, बागात देगा। रोज़ाना कम अज़ कम 100 टाइम इस्तग़फ़ार पढ़ने वाला कभी अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद नहीं होता और वो हमेशा अल्लाह ताला के साए में रहता है। और देखो, दिल हल्का हो जाता है इस्तग़फ़ार पढ़ने से। पहले फर्स्ट डे 100 टाइम,
نیکسٹ ڈے آپ یہ پلان کریں کہ میں 200 ٹائم کروں گا۔ 7 ڈیز میں آپ جتنا استغفار کر سکتے ہیں کر لیں، اس کے بعد آپ کو بینیفٹس آنا سٹارٹ ہو جائیں گے۔ استغفار کے اتنے بینیفٹس ہیں کہ یہاں پہ اگر میں گنوانے بیٹھ جاؤں نا تو میرا ولاگ بہت چھوٹا ہو جائے۔ تو پلیز استغفار کو اپنی لائف کا حصہ بنائیں اور اللہ سے امید رکھیں۔ اللہ کبھی اپنے بندے کو اکیلا تو چھوڑتا ہی نہیں ہے نا۔ اللہ سے بات کرو، دعا کو دل کی زبان بناؤ۔ تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ دعا صرف الفاظ نہیں، یہ دل کا اطمینان ہے۔ جب تم اللہ سے رو رو کر مانگتے ہو تو وہ ٹوٹنے نہیں دیتا، جوڑ دیتا ہے۔ تو جب اللہ جوڑ دیتا ہے تو انسان کون ہوتا ہے؟ انسان تو بہت کمزور ہے، اس کی تو سانسیں بھی اللہ کی محتاج ہیں۔ تو پھر ہم اللہ سے نا امید کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ سے نا امیدی ہی بہت بڑا کفر ہے۔ نماز روح کی غذا ہے۔ نماز صرف فرض نہیں، نا امیدی کا علاج بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان ہوتے تھے تو فرماتے تھے، بلال نماز کے ذریعے ہمیں سکون پہنچا دو۔ کتنی خوبصورت چیز ہے نماز۔ جو بھی انسان اس کو اپنی لائف سے اسکپ کر دیتا ہے وہ نا امیدیوں کے اندھیروں میں ڈوب جاتا ہے۔ نماز واقعی روح کی غذا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور جو لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے ہمیشہ نا امید اور مایوس ہی رہتے ہیں۔ امید اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے۔ لائف کا برا وقت عارضی ہے، اللہ کی رحمت دائمی ہے۔ تمہارے گناہ بڑے ہو سکتے ہیں مگر اللہ کی مغفرت اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ تم مایوس ہو سکتے ہو مگر تمہارا رب تم سے کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، میری رحمت ہر چیز پر غالب ہے۔ جب اللہ کی رحمت ہر چیز پر غالب ہے تو ہم کیسے نا امید رہ سکتے ہیں؟ ہماری جھولی کیسے نہیں بھر سکتی؟ عمل کے چھوٹے چھوٹے مگر طاقتور قدم۔ ہر دن اللہ پر ایک وعدہ کرو، میں آج مایوس نہیں ہوں گا۔ اپنے دن کا آغاز قرآن کی ایک آیت سے کرو۔ روزانہ ایک نیکی صرف اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ نقصان یا پریشانی کو سبق سمجھو، سزا نہیں۔ کامیاب لوگوں کی کہانیاں پڑھو، ہر کامیابی کے پیچھے کوئی ٹوٹا ہوا لمحہ ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ نا امیدی ایک احساس ہے، حقیقت نہیں۔ اللہ کبھی مایوس نہیں کرتا، بس ہماری نظریں اندھی ہو جاتی ہیں۔ اندھیری رات کے بعد فجر آتی ہے، آنسوؤں کے بعد مسکراہٹ آتی ہے۔ اگر تم اللہ کی طرف پلٹ آؤ تو وہ ضرور راستہ کھولے گا۔ اور اگر ہمیں یہ یقین ہے کہ اللہ ہے تو نا امیدی مر جاتی ہے۔ یاد رکھو، ہر نیا دن ایک نئی امید لے کر آتا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے وہ کبھی اکیلا نہیں رہتا۔ ہمیشہ اپنے رب سے نا امید نہ ہو، ہمیشہ اس سے امید رکھ کے مانگیں، دعائیں کریں، استغفار کریں اور اللہ سے امید رکھیں۔ یقین مانیں آپ کے بگڑے ہوئے کام بھی ہو جائیں گے، وہ کام جن کی آپ کو امید ہی نہیں ہے، جو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو پاسبل نہیں ہے۔ ظاہری طور پر وہ پاسبل نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے ہاں تو کچھ بھی امپاسبل نہیں ہے، وہ تو سب کچھ پاسبل کر سکتا ہے۔ تو ہم کیوں نہ اپنے رب سے مانگے اس امید کے ساتھ کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور ریئلی وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ ملتے ہیں کل والے ولاگ میں، تب تک اللہ حافظ۔